माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू विल ऑलवेज बी माई का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूँ। देखो, हम जो है ना, जो वांग शेंग, ईजान, शाओजान मतलब शाओवांग स्टोरी शेयर करते हैं ना, हम लोग बहुत मेहनत से शेयर करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही एक स्टोरी बना लिया, ठीक है। तो एक स्टोरी जब हम शेयर करते हैं, पहले उसे लिखना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज होती रहती है। तो ये सब करने के बाद भी अगर हमें ये सुनने को मिले कि आप बहुत गंदे एक्सप्लेन करते हो, आपका वॉइस अच्छा नहीं है, या फिर कमेंट में जाके उल्टा सीधा बात करना, यार ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट फील होती है। क्योंकि पहले तो हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाए, उसके बाद भी अगर इस तरीके से कमेंट आए ना, तो बहुत ज़्यादा ही दुख होती है। हाँ, मेरी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो लोग कभी, मतलब मैं कभी ये सब कुछ नहीं सुना। मुझे कभी भी इस तरीके से नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, आई नो। एंड मैं इसके लिए आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट फिर भी यार, आज मेरे पास ऐसा कमेंट नहीं आया है, बट फ्यूचर में भी तो आ सकता है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, आपको स्टोरी पसंद नहीं आ सकता है, या फिर हर किसी की चॉइस सेम नहीं होती है। कभी आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, मुझे पता है। अगर आपको स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। बट प्लीज़ यार, किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाके मतलब उल्टा सीधा कमेंट मत करना। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे, प्लीज़ मत करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बुरा फील होती है। चलो, आज बहुत बात कर लिया। एंड अगर आप में से किसी को भी मेरे मतलब ये बोलने से हर्ट हुआ है ना, तो आई एम सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट मैं मेरी मन की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, तो मैंने कर लिया। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि 1 महीना हो गई थी, वांग जी एंड बाकी क्लैन युद्ध में गया था। एंड दूसरी तरफ वुइंग की हालत धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। उसे वॉमिटिंग हो रहा था, उसकी सर चकरा रहा था। बट वुइंग इन सारी चीज़ को कोई केयर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बस उसका लांजान की फ़िक्र था। उसे डर था कि लांजान क्या सेफ़ होगा, क्या हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर वुइंग जब भी चिट्ठी भेजता है ना, कोई चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आता है। लांजान कोई भी चिट्ठी की आंसर नहीं देता है, इसलिए वुइंग और भी ज़्यादा टेंशन में था। उसे ऐसा मन होता था कि वो एक बार जाके दूर से लाजन को देख के आ जाए। बट उसे पता है कि ये युद्ध है, यहाँ पे हर एक सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकता है, हर एक टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो ये सोच के ही वो बस जियांग मेंशन में ही था। वो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता था। अब तो वो उसके रूम से भी बाहर नहीं जाता था, उसे हमेशा ही चक्कर आना लगता था। तो ये ऐसे ही बेड पे सोया हुआ था। एंड दूसरी तरफ युद्ध के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस युद्ध हो रहा था। वांग जी हर एक दिन मतलब युद्ध करता था, उसके रूम में आता था। एंड जब भी वो उसके रूम में आता था ना रात को, वो बस विंग के बारे में सोचता था। वो सोचता था कि कब ये युद्ध ख़त्म हो, वो कब इस वर्ल्ड को ख़त्म करे एंड फिर वो उसके विंग के पास जाए। वो यही चीज़ सोचता था। एंड सेकेंड डे जब वो उठता था ना, वो बस ये सोच के उठता था कि उसे उसके क्लैन को एंड उसकी ओमेगा को सेव करना है। एंड ये सोच के विंग हमेशा ही लांजन फाइट करता था। कभी कभी तो लांजन इतना ज़्यादा थक जाता था ना, वो बस आता था एंड सो जाता था अपने, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। एंड ये युद्ध धीरे धीरे चल रहा था। एंड 1 महीने से 2 महीना हो गई थी, बट युद्ध अभी भी उसी तरीके से चल रहा था। एंड वैन क्लैन वाले बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर हो गई थी। एंड वांगजी का भी जो सेनाएं थे वो भी बहुत ताकतवर था। बट फिर भी वांगजी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना वो उसके अंकल से मिल पा रहा था, ना ही वो उसके ब्रदर से मिल पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि उसका फैमिली कैसा है, उसका क्लैन के लोग कैसे हैं, वो कुछ भी नहीं जानता था। एंड इसीलिए वो और भी ज़्यादा टेंशन में था। एक तो उसका ओमेगा का टेंशन, उसकी क्लैन का टेंशन, एंड फिर युद्ध। वांगजी बहुत मेहनत करता था। एंड जब भी वो सोचता था ना कि उसे अपने क्लैन को एंड अपनी ओमेगा को प्रोटेक्ट करना है, वो और भी एग्रेसिवली युद्ध करता था। तो ऐसे ही युद्ध हो रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग
2 महीना हो गई थी, उसका तबीयत धीरे धीरे ख़राब ही होता जा रहा था। तो मैडम यू एक दिन विंग को नोटिस किया एंड उनके मन में थोड़ा सा शक हो गई थी। तो उन्होंने विंग को बोला, विंग। तो विंग ने बोला, हाँ माँ। तो उसके माँ ने उसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तो इन्हें बोला, मुझे नहीं पता माँ, मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील होती है एंड मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं लांजन के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ ना, इसलिए। तो मैडम यूँ धीरे से उसके पास गई एंड उसके हाथों को लिया एंड उसकी जो नस है ना उसे चेक करने लगा। तो मैडम यूँ को थोड़ा सा शक हो गई थी। तो उन्होंने बोला, तुम रेस्ट करो, मैं एक हीलर को बुला के लेके आती हूँ। तो इन्होंने बोला, क्यों माँ, बट मैं तो ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, आपको हीलर को बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके माँ ने बोला, तुम यहाँ पे रुको, मैं हीलर को बुला के लेके आ रहा हूँ। तो ये बोलने के बाद मैडम यू गया। कुछ टाइम बाद वो एक हीलर को बुला के लेके आई। तो जब वो हीलर उनके रूम में आया ना, तो वो पहले उनके फेरामोन्स को सुना। तो वो उनके फेरामोन्स को सुन के उनको ऐसा फील हो गई थी कि हाँ, कुछ डिफरेंट है। तो फिर वो जब विंग को चेक किया ना, मतलब वो विंग को चेक कर रहा था, तो विंग के जब वो इनके हाथों को पकड़ा एंड उनके नब्स को चेक किया ना, तो वो मैडम यू की तरफ देखा एंड उनको बोला, मैडम यू, आप जो सोच रहे थे वही सही है। तो मैडम यू ने एक स्माइल किया एंड वो विंग के पास आया एंड बैठा। तो विंग को समझ में नहीं आया, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसने उसकी माँ की तरफ देखा और बोला, क्या सोचा माँ आपने, क्या क्या मुझे कोई बीमारी लग गई है इसीलिए मुझे ऐसा हो रहा है? क्या मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा? क्या मैं मेरी लांजन से मिल भी नहीं पाऊँगा माँ? तो उसकी माँ ने जल्दी से उनके हाथों को पकड़ा और बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। तो विंग थोड़ी देर बाद जब रिलैक्स हुआ ना, तो उसके माँ ने उसके हाथों को उसके बेली के ऊपर रखा और बोला, तुम्हें पता है विंग, तुम्हारी बेली में एक नन्हा सा जान है। तो इनको समझ में नहीं आया कि नन्हा सा जान। तो उसने बोला, क्या माँ, क्या बोल रहे हैं आप? तो बोला, यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है जो कि तुम्हारी और तुम्हारी अल्फ़ा लान वांगजी की है। तो विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी एंड वो बड़ी बड़ी आंखों से उसकी माँ को देख रहा था एंड बोला, क्या मेरे मेरे बेली में एक बेबी है? हाँ माँ। एंड वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। तो उसकी माँ ने बोला, क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो, क्या क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए? तो ये एकदम चुप हो गई एंड वो सोचने लगा एंड बोला, नहीं, मुझे मुझे ये चाहिए, पर माँ। तो उसके माँ ने बोला, रिलैक्स हो जाओ विंग, ये तो एक अच्छी बात है ना, तुम पेरेंट्स बनने वाले हो, ये तुम्हारी बेबी है, तुम्हारी लांजन की प्यार की निशानी। तो विंग धीरे से उसकी बेली पे हाथ रखा एंड बोला, ये बच्चा हमारी है ना माँ? हाँ, हमारी है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लांजन को बताना है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लांजन को बताना है। तो उसको मैडम यू ने बोला, अभी लांजन को कुछ मत बताओ, वो युद्ध में है, अगर उसे अभी ये खबर मिला तो वो ये युद्ध से वापस आ जाएगा ना विंग, तो वो जब वापस आ जाएगा तब तुम उन्हें बता देना। तो विंग चुप हो गए और बोला, ठीक ठीक है, मैं अभी नहीं बताती, बट मेरा बेबी सेफ़ है ना? तो उसके माँ ने बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी बेबी सेफ़ है। तो ऐसे ही विंग फिर जब तो विंग जब से उसे पता चला ना कि उसके पेट पे एक बेबी है, तो वो बहुत केयरफुल हो गई थी। एंड दूसरी तरफ लान बांगजी, जो कि आधा से ज़्यादा युद्ध वो जीत लिया था, वो लिटरली वैन क्लैन के बहुत सारे सेनाओं को मार डाला था। अभी सिर्फ उसे और कुछ लोगों को मारना था, जैसे कि वैन चाओ, वैन रूहान, वैन जूलियो, इन लोगों को। तो वांग और भी एग्रेसिवली फाइट करने लगा एंड ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने से 3 महीना, 3 महीने से 4 महीना हो गई थी। 4 महीने से विंग ने लान बांगजी को नहीं देखा था। उसे हर रात को लांजन की क्रेविंग होता था, उसे लांजन की सेंट चाहिए था, उसे बहुत अजीब फील होता था, उसका तबीयत भी ख़राब होता था। एंड ये चीज़ मैडम यू को पता था क्योंकि वो एक माँ है एंड उन्होंने 3 बच्चे को जन्म दिया था। तो उनके पता है कि इस टाइम एक ओमेगा को उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए उनको थोड़ा सा सैड फील होता था कि उनका बेटा कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो भी ये वाला सिचुएशन पे। बट क्या कर सकता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनली 5 मंथ बाद विंग को एक खुशी का न्यूज़ आई थी कि लैन क्लैन को
फिर से लान वांगजी जीत गया है। एंड जो वैन चाओ, वैन जुलो एंड वैन रूहान था ना, इन सबको वांगजी ने अपने हाथों से मारा था। एंड वो मतलब वैन क्लैन के बहुत लोगों को मारा था, बट कुछ लोगों को वो बचा के भी रखा था। जब ये न्यूज़ उनको पता चला था ना कि आफ्टर 5 मंथ बाद ये युद्ध ख़त्म हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। एंड उसे बस यही था कि कब लांजन उसके पास आए। तो वो वेट कर रहा था, बट युद्ध से उसका भाई, उसका फादर एंड जियांग क्लैन की बहुत सारी सेनाएं वापस आ गई थी। एंड वो गेट पे रुक के बस लांजन को ही देख रहा था कि लांजन कब आए कब आए। बट सब लोग आ गए थे, सिर्फ लान वांगजी नहीं आया था। तो बहुत टाइम तक जब लान वांगजी नहीं आया ना, तो विंग जल्दी जल्दी जो जियांग छिंग ने उसके पास गया and बोला, गागा लानजन क्यों नहीं आया। तो उसके भाई को पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, तो वो बोला, विंग तुम्हें पता है ना कि वो एक किंग है एंड लैंड क्लैन की बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो उन्होंने हमें बताया कि पहले उनको बाकी सब कुछ देखना होगा, लैंड क्लैन को पहले जैसा बनाना होगा, उसके बाद वो आके तुम्हें लेके जाएगा। एंड जब ये चीज़ विंग ने सुना ना, उसके आंखों से आंसू आ गई, बहुत आंसू आ रहा था। उसे लांजन को देखना था, बट लांजन तो यहाँ पे आया ही नहीं। तो विंग ने बोला, तो मैं चला जाऊँ ना। तो उसका भाई ने बोला, विंग तुम्हें इस हालत में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लांजन आ जाएगी ना, जब उसका क्लान ठीक हो जाएगा, किंग आ जाएगा। तो विंग को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा था। तो विंग बहुत ज़्यादा ही सैड हो गई थी, चला गया था। एंड वो मतलब वो बहुत सैड था कि उसे लांजन को देखना था, उसे लांजन से बात करना था, उसे बताना था कि वो बहुत जल्दी वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। बट ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। तो विंग सैड था। ऐसे ही और एक महीना बीत गया था एंड एक महीने में विंग ने लांजन को चिट्ठी भेजा था लैंड क्लैन में, बट कोई भी चिट्ठी की रिप्लाई नहीं आया था। तो इस बार विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि विंग पहले था कि उसका मतलब युद्ध चल रहा था, बट अभी वो लांजन को एक एक चिट्ठी का तो मैसेज का या फिर चिट्ठी का रिप्लाई देना चाहिए था, बट लांजन ने वो भी नहीं किया। तो विंग उसके बेली में हाथ रखा और बोला, देखा ना बेबी, तुम्हारे पापा कैसा है, तुम्हारे पापा हमारी कोई भी फिक्र नहीं करता। देखो हम कब से उन्हें चिट्ठी भेज रहे, बट वो हमारी कोई भी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं दिया। हम ना, वो अगर हमारे पास आई ना, तो हम उनके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, तुम भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगा, हम लोग बहुत गुस्से हैं। वहीं उसके बेली को सला रहा था एंड ये सब बात कर रहा था। तो फिर जब एक महीना हो गई ना, तो विंग ऐसे ही एक दिन पॉन्ड के पास बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था सिर्फ लांजन के बारे में। एंड दूसरी तरफ आज लान वांगजी जियांग क्लैन आ रहा था। एंड जब वो जियांग क्लैन के गेट पे था ना, तो बहुत सारी सेनाएं लांजन को देख के बो किया। उसके बाद लांजन जियांग मेंशन के अंदर गई। जब वो मेंशन में गया ना, तो उसके साथ सब लोगों की बातें हुआ, बट वो कहीं पे भी विंग को नहीं देख रहा था। तो मैडम यो को समझ में आ रहा था कि किंग क्या चाहता है। तो उन्होंने बोला, किंग आपकी ओमेगा लोटस पॉन्ड में है, तो आप वहाँ पे जाके उससे मिल सकते हैं। एंड लांजा ने मैडम यू की तरफ देखा एंड वो सर हिलाई। उसके बाद वो पॉन्ड के सामने जा रहा था एंड वो जब पॉन्ड के पास गया ना, उसने देखा कि विंग वहाँ पे बैठा हुआ है, बट दूर से बस विंग की बैक ही दिखाई दे रहा था, बट विंग की बाकी सब कुछ फेस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो लांजा जब धीरे धीरे पॉन्ड के सामने गया ना, तो वो विंग के पीछे जाके रुक गई एंड बहुत टाइम तक वो विंग को देख रहा था। लांजन को विंग को देख के फील हो रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा मोटा हो गई है। तो लांजन ने विंग को देखा एंड फिर बोला, विंग। एंड विंग पहली बार लांजन के बुलाने से वो सुनाई नहीं, तो दूसरी बार लांजन ने फिर से बुलाई, विंग। तो विंग शॉक्ड हो गई, वो ये वॉइस पहचानता है। हाँ, विंग मन में बोला था, हाँ हाँ, मैं इस वॉइस को जानती हूँ। क्या सच में वो आ गया है। बट विंग की इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो पीछे मुड़ के देखे। तो लांजा ने फिर से बोला, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या तुम एक बार भी मुड़ के मुझे नहीं देखोगे। तो विंग के आंखों से आंसू आ रहा था एंड उसे समझ में आ गई कि सच में इस बार लांजा आया है। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से उठा एंड वो पीछे मुड़ा।
जब वो पीछे मुड़ा ना, लांजान विंग को देख के मतलब वो फ्रीज हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए या फिर वो क्या करे। वो बस विंग की तरफ देख रहा था, एक बार विंग के बेली की तरफ देख रहा था, क्योंकि अब विंग 6 महीने की प्रेग्नेंट है तो उसका बेली ऑब्वियसली शो हो रहा था। तो लांजान देख रहा था एंड वो जल्दी जल्दी विंग के पास से बोला, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? तो विंग ने पाउट कैन बोला, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करना। ये बोल के वो लांजन को वहाँ पे रुक के ही वो क्लैन की तरफ मतलब जो जिम मैंशन है ना वहाँ पे जा रहा था। एंड विंग लांजन जल्दी जल्दी विंग के पीछे एंड बोला, तो तुम प्रेग्नेंट हो? तो विंग फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। लांजन ने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, मुझे बोलो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या ये बेबी हमारी है? तो तुमने मुझे ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, मुझे पहले बताना चाहिए था ना। एंड ने बोला, क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश किया? मैं आपको कितनी बार मैसेज भेजा, कितनी बार चिट्ठी लिखा, बट आपने मेरी एक भी चिट्ठी की रिप्लाई नहीं दिया आपने, तो मैं आपसे कैसे बताती? अल्लाह ने बोला, तुम कितनी माइंड के प्रेग्नेंट हो, मुझे बताओ। तो फिर विंग ने बोला, मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ एंड बहुत जल्दी 7 महीना भी हो जाएगा। एंड लांजन ने विंग को हक कर लिया एंड उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एंड उसने बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी विंग कि मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे पास नहीं था। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो विंग ने जल्दी जल्दी लांजन के मतलब फेस को पकड़ा एंड बोला, आप क्यों रो रहे हो? अब मत रो, ठीक है ना, मैं आपको माफ़ कर दिया है। एंड विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड विंग अभी बहुत ज़्यादा चबी भी हो गई। तो लांजन ने बोला, तुम बहुत ज़्यादा चबी हो गए हो एंड बहुत क्यूट लग रहे हो। तो जब विंग ने सुना ना कि लांजन उसे चबी बोला तो वो लांजन को धक्का मारा और बोला, आपने मुझे चबी बुलाई, इसका मतलब आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? हाँ, मुझे पता चल गई कि आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। आपको अब मैं मोटा हो गई हूँ ना, इसीलिए आप दूसरी अल्फ़ा मतलब ओमेगा को देखोगे ना, आप दूसरी शादी करोगे। और लांजन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात में ये यहाँ पे दूसरा शादी वाली बात कहाँ से आ गई। तो लाजन बोलने लगा, मैं क्यों दूसरा शादी करूँगा? एंड तुम्हें लैंड क्लैन के रूल्स तो पता है ना, हम एक बार ही शादी करते हैं, एक बार ही प्यार करते हैं, तो मैंने तो दोनों ही कर लिया ना। तो अब दूसरा शादी करने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड मैं अब से मेरी बेबी को भी बहुत प्यार करूँगा। तो इन्हें लाजन की तरफ देखा और बोला, आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो लाजन ने बोला, मैं तुम्हें लेने आई हूँ हमारी लैंड क्लैन में। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि अगर लैंड क्लैन फिर से बनेगा तो वहाँ का किंग मैं बनूँगा एंड वहाँ का क्वीन तुम बनोगे। तो मैं तो किंग बन गई, तो अब मुझे मेरा क्वीन भी तो लेके जाना होगा ना। तो विंग ने थोड़ा सा ब्लैश किया और उसके बाद जो लांजन है वो जियांग मैंशन चला गया था। एंड जियांग मैंशन जाने के बाद वो पहली बात ये बोला था कि मैं आज के आज ही वो इनको लेके लैंड क्लैन जाना चाहती हूँ। तो मैडम ये बोल रहा था कि उसे और कुछ दिन रहने दो। तो मैं फिर लांजा ने बोला, मेरा ओमेगा बहुत टाइम तक आपके क्लैन में रहा, अब उसे उसकी असली जगह पे जाना चाहिए, उसके असली क्लैन में। तो फिर मैडम यू क्या बोलता, फिर विंग एंड बैक विंग की जो सामान थी वो सब कुछ लेके विंग एंड लांजन उसके क्लैन में चला गया था। एंड उसके क्लैन जाने के बाद विंग देख रहा था कि लैंड क्लैन अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ न्यू बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आग लगा दिया था, वैन क्लैन ने तोड़ दिया था। तो लांजन ने सब कुछ फिर से तैयार किया एंड विंग एंड लांजन की जो जिंगशी था ना उससे भी लांजन फिर से तैयार किया था, मतलब बनाया था। एंड विंग देख रहा था एंड विंग ने बोला, इस बार का जिंगशी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। लांजन ने बोला, तुम्हें अच्छा लगा? तो विंग ने बोला, हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो तभी वहाँ पे जो अंकल हैं एंड जो शिचन गाय है वो दोनों आ गई थी। एंड अंकल विंग को देख के वो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी क्लैन की हायर आने वाला था। एंड उन्होंने बोला, ये तुम प्रेग्नेंट हो, ये तो बहुत खुशी की न्यूज़ है विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड वो विंग के सिर पे हाथ रखा एंड बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए एंड लांजन के लिए। तो विंग ने भी अंकल को देखा एंड स्माइल किया एंड अंकल ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, उसका बहुत अच्छे से केयर करना, ठीक है ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड वैन क्लैन की जो डॉक्टर है ना वो यहाँ पे ही है,
तो उससे ही ट्रीटमेंट कराना। तो उसके बाद लांगजन एंड विंग जिंगशी में चला गया था एंड ऐसे ही दिन बीतता गया एंड अब विंग 9 महीने का था एंड लांगजन इन बीच विंग ने लांगजन को बहुत परेशान किया था क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता था। वो कभी कभी तो लांगजन को मारता भी था एंड लांगजन कुछ भी नहीं कहता था, सब कुछ सहता था। पहले पहले उसे लगता था कि विंग को क्या हो गया है, विंग क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो फिर जो वैंचिंग है वो अब विंग का डॉक्टर था, हीलर था, तो वो लांगजन को मतलब बोलता था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे ही मूड स्विंग होता रहता है एंड विंग भी अब उसी बीच में है, तो ऐसा होना तो नॉर्मल है। तो लांगजन को जब वैंचिंग ने समझाई तब लांगजन ने सब कुछ समझा कि अच्छा ठीक है ऐसा कुछ है। तो लांगजन विंग का बहुत केयर करता था, बहुत केयर। विंग जो खाना चाहता था, विंग जो भी करना चाहता था, लांगजन उसे सब कुछ करता था। एंड इस दौरान विंग मतलब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहता था। अगर लांगजन उसे कभी बोल देता था कि विंग थोड़ा सा मोटा हो गई तो गुस्सा हो जाता था। इसलिए लांगजन अब डर से भी विंग को ये नहीं बोलता था कि तुम मोटे हो गए हो या फिर कुछ। अगर विंग उसे कभी पूछता भी था कि लांगजन क्या मैं मोटी हो गई हूँ, तो लांगजन बोलता था नहीं, तुम तो बहुत अच्छे देख रहे हो, बहुत क्यूट देख रहे हो। तो विंग खुश हो जाता था। तो ऐसे ही विंग का 9 महीना हो गई थी एंड विंग की बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी के टाइम था। तो जो हमारी लांगजन है वो मतलब आप कोई भी काम नहीं करता था, वो इनके पास पास रहता था क्योंकि वैंचिंग ने बोला था कि इस टाइम पे अल्फ़ा को उसके ओमेगा के साथ रहना चाहिए क्योंकि उसके ओमेगा को हर टाइम उसका फेरोमोन चाहिए। इसलिए लांगजन हमेशा वो इनके पास रहता था, वो इनकी केयर करता था। तो आज रात वो इन लांगजन को पकड़ के सो रहा था एंड विंग को कुछ अजीब लग रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। तो इन्हें ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया, वो फिर से सो गई। बट आधी रात को विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, उनको ऐसा फील हो रहा था कि अब भी उसका जान निकल जाएगा। तो विंग उठ के बैठ गई एंड वो पूरा का पूरा पसीने से भर गया था एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था पहले कि ये क्या है। तो धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो जल्दी से लांगजन की तरफ देखा एंड लांगजन की फेस पे बहुत ज़ोर से चाटा मार दिया एंड लांगजन शॉक था कि ये क्या हुआ। तो लांगजन विंग को देख रहा था एंड वो जब विंग को देखा ना कि वो खुद भी पैनिक हो गई कि क्या हुआ। तो इन्होंने बोला विंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा पसीने में क्यों हो। तो विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था एंड वो बहुत बहुत तकलीफ से बोला कि लांगजन मुझे लगता है कि टाइम हो गया है, बेबी आने वाला है। एंड लांगजन मतलब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बोला हाँ क्या क्या क्या, क्या? मुझे हीलर को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ तुम रुको, मैं हीलर को बुला रही हूँ। तो वो जल्दी जल्दी हीलर को बुलाई एंड कुछ टाइम बाद जो वैंचिंग है वो जल्दी जल्दी विंग के पास आ गई क्योंकि अब वैंचिंग भी विंग के पास वाली क्वार्टर में ही रह रहा था क्योंकि अब विंग के बर्थ की टाइम हो गई थी इसलिए। तो वो जब लांगजन ने जल्दी जल्दी वैंचिंग को बुलाई ना तो वैंचिंग भी आ गई एंड उसके बाद वैंचिंग जब विंग को चेक किया तो उसे भी लगा कि हाँ बेबी आने की टाइम हो गई है। तो फिर वो लांगजन को बोला कि आपको बाहर जाना चाहिए, हमें उसकी डिलीवरी करना है। तो लांगजन तो पहले जाना नहीं चाहता था, पर जब विंग ने उसे गुस्से में देखा बोला तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब लांगजन डर के मारे वहाँ से चला गया था। तो वहाँ पे अंकल एंड शिचनगा भी आ गए थे और सब लोग वहाँ पे वेट कर रहा था एंड लांगजन तो बहुत पैनिक हो रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। बट कुछ टाइम बाद एक बेबी की रोने की बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा जिंशी को सर पे उठा लेगा वो बेबी, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। एंड अंकल एंड लांगजन ने जब ये सुना ना तो अंकल ने बोला हाँ हाँ ये विंग का ही बेबी है क्योंकि ये जिस तरीके से चिल्ला रहा है ना ये 100% श्योर है कि ये विंग का ही बेबी है। वो हंस के बोल रहा था, लांगजन के आंखों में आंसू आ गए थे। तो कुछ टाइम बाद वैंचिंग जब उस बेबी को लेके आया ना तो एक अल्फ़ा बॉय था एंड वैंचिंग ने बोला ये एक अल्फ़ा है। तो लांगजन की गोद में जब दिया ना लांगजन उस बेबी को देख रहा था, उसके आंखों से आंसू आ गए थे एंड उसने बोला लैन आयुआन, हमारी बेटा लैन आयुआन। तो लांगजन ने फिर वैंचिंग से पूछा कि विंग कैसा है। तो वैंचिंग ने फिर बोला विंग अच्छा है बट वो अभी थोड़ा सा बेहोश है क्योंकि उसे थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ था ना इसलिए। तो लांगजन ने बोला। तो उसके बाद अंकल कुरैन आया एंड लांगजन को बोला लांगजन मुझे भी दो बेबी को,
बट लानजान बोला, नहीं अंकल, वो हर्ट हो जाएगी, आप उसे मेरे पास ही रखिए, नहीं तो उसे हर्ट होगा। तो अंकल उसे घूर घूर के देख रहा था एंड बोला, मैंने तुम्हें पाला, मैंने सिचेन को पाला, एंड आज तुम मुझे सिखा रहे हो कि बेबी कैसे पकड़ना चाहिए लानजान। एंड सिचेन का भी आया एंड बोला, हाँ वांग जी, मुझे भी दो, मुझे भी देखना है मेरे नेफ्यू को। बट लानजान बिल्कुल भी दे नहीं रहा था एंड अंकल को गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, लानजान तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, मैं उसे खा थोड़ी ना जाऊँगा या फिर मैं उसे लेकर भाग थोड़ी ना जाऊँगा, दो मेरे पास। तो फिर लानजान ने मतलब अंकल को दिया, बट वो देना नहीं चाहता था। तो अंकल ने बोला, उसे कुछ नहीं होगा, दो मुझे। जब लानजान ने उसे दिया ना, तो अंकल ने देखा और बोला, लानजान सच में ये पूरा का पूरा तुम्हारी जैसा है, बट इसका आंखें विंग की तरह है। And देखो इसे, इसके होठों के नीचे भी एक मोल है, ठीक विंग की तरह, बट ये ज़्यादातर तुम्हारी तरह ही दिखता है। तो लानजान ने भी देखा एंड जो शीचन का उसने भी बोला, हाँ ये बहुत मतलब विंग एंड लानजान की तरह दिखता है, दोनों की कॉम्बिनेशन है। तो लानजान ने भी देखा एंड स्माइल किया। एंड कुछ टाइम बाद जब विंग के होश आया ना, तो लानजान विंग को पास गया उस बेबी को लेके एंड विंग ने लानजान को देखा और बोला कि ये हमारी बेबी है। तो लानजान ने बोला, हाँ विंग हमारी बेबी, लैन आई वन। तो विंग ने जब उस बच्चे को पकड़ा ना, उसके आंखों से आंसू आ गए और उसने बोला, लैन आई वन, हमारी बेटा। तो लानजान विंग के फॉरहेड पे किस कैन बोला, थैंक यू मुझे दुनिया की सबसे सबसे बड़ा खुशी देने के लिए। एंड विंग ने स्माइल किया। तो उसके बाद सुबह विंग के फैमिली वाले भी आया था एंड वो भी बच्चे को देखा। तो ऐसे ही हमारी विंग एंड लानजान की जो बेबी है उसकी 3 साल हो गई थी। एंड आज जो लैन आईवन थे वो अंकल के पास था एंड अंकल लैन आईवन को बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ के रखा था एंड उनको कभी कभी गुस्सा भी आता था, बट वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। तो ऐसे ही जिंगशी में आज लानजान एंड विंग बैठा हुआ था एंड लानजान बार बार विंग को देख रहा था एंड विंग को पता है कि लानजान क्या बोलना चाहता है। तो उसने लानजान को देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तो लानजान ने बोला, क्यों ना सोचूं, देखो आईवन भी यहाँ पे नहीं है। तो हम विंग ने बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो लानजान ने बोला, मुझे पता है तुम मुझे करने दोगे, है ना। तो विंग ने बोला, नहीं लानजान। तो लानजान ने विंग को पकड़ लिया एंड वो विंग को किस करने लगा बहुत रफली। उसने बोला, मैं कब से वेट कर रहा था इस दिन के लिए एंड आज तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा ही जाऊँगा। उन्होंने बोला, हटो लानजान, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही फिर वो दोनों एक बहुत अच्छा सा टाइम बिताया था एंड ऐसे ही हमारी वांग शंग का एक हैप्पी एंडिंग हुआ था।